हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर जो रिस्ट छूटे हुए थे उसके आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो भी आपका बचा हुआ छूटा हुआ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर हो जाता है तो हम एक्सरसाइज 12.3 की बात करते हैं। 12.3 आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन 6 है। एनसीईआरटी आपके पास ये है, कह रहा है इन सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस कितनी है। एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो रेडियस 32 सेंटीमीटर है और एक आपके पास इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना है आपको बोला गया है। रेडियस आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। उसके बाद ए डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक डिजाइन बना हुआ है, वो किसको लीव करके, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके डिजाइन बना हुआ है। तो डिजाइन जो है, बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, उस बीच के ट्रायंगल को छोड़ करके साइड साइड जो है वो डिजाइन बनी हुई है। ये यहाँ पास ये सारी क्या है, ये डिजाइन है। मीन्स ये वाली पार्ट जो है ये डिजाइन है, ये ट्रायंगल को छोड़ करके। ठीक है, और ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सारे साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये साइड इक्वल होगा, ये सारे साइड इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल है। तो तीनों साइड है इक्वल है तो तीनों ये डिजाइन क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये भी बात पता कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों साइड क्या है, सर्किल के कॉर्ड कहलाएंगे। तीनों साइड सर्किल के कॉर्ड कहलाएंगे और सर्किल के तीनों कॉर्ड इक्वल है। तो इसका मतलब सर्किल के तीनों डिजाइन क्या है, इक्वल है। सर्किल के तीनों डिजाइन इक्वल है तो तीनों डिजाइन से हम मान सकते हैं तो तीनों सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल सेगमेंट। इक्वल कॉर्ड make equal segment and equal center angle। ठीक है, तो सभी कॉर्ड इक्वल हैं, सभी साइड इक्वल है। तो इक्वल जो कॉर्ड है मतलब इक्वल जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो जो डिजाइन बन रही है वो सेगमेंट के रूप में बन रही है। तो सेगमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। और जब सेगमेंट इक्वल होगा तो सेगमेंट जो है सेंटर्ड पे इक्वल एंगल बनाएगा। ये तो कितना एंगल मिला, 3 थीटा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 360। तो थीटा की वैल्यू आई 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू आई 120 डिग्री। अब इस 120 डिग्री को हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। हमको क्या निकालना है, बता रहा है आपको फाइंड द एरिया टू डिजाइन। तो जिसमें डिजाइन है उसी का एरिया बताना है। जो डिजाइन का एरिया है वो आपका डिजाइन जो है वो पूरा का पूरा सेगमेंट है और तीनों सेगमेंट जो है इक्वल एरिया है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि तीनों के कॉर्ड क्या है, वो इक्वल है। तीनों कॉर्ड इक्वल है तो जाहिर सी बात है सेगमेंट इक्वल होगा। तुमको मिला है, हम क्या लिखते हैं, हमसे पूछा है एरिया
ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 3 इंटू, अब आपको 3 डिजाइन, तो 3 डिजाइन है, तीनों इक्वल है, तो हम अगर एक डिजाइन के एरिया निकाल लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। एक डिजाइन के एरिया निकाल लें, क्योंकि इसका अकेले निकालेंगे, इसका अकेले निकालेंगे, इसका अकेले निकालेंगे, तो तीनों को ऐड ही करना पड़ेगा आपको। जाहिर सी बात है, एक डिजाइन का एरिया निकाल लीजिए, एक डिजाइन का एरिया निकलेगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, ये जाहिर सी बात है, डिजाइन क्या है, वो सेगमेंट के रूप में बन रही है, तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं। 3 इंटू एरिया ऑफ 1 डिजाइन कितना होता है, आपका एरिया ऑफ 1 सेगमेंट कितना होता है, हमको पता है सेक्टर का एरिया 3 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है 3 इंटू, यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बाहर आ रहा है तो आर स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, थीटा की वैल्यू है 120, पाई की वैल्यू जो बोला है अगर ठीक है, नहीं बोला है तो आप लिख दीजिए 22/7 तक दीजिए, माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री, फिर से देखिए 120 ये खत्म हुआ, कितना मिलेगा 1/3 माइनस 1/2 साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30, साइन 120 को 90 + 30 लिखे तो कितना मिलेगा, ये 1/3 इंटू 22/7, मतलब इसका 22/21 ये बनेगा, इधर की तरफ माइनस 1/2, साइन 90 + थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 + 30 कितना होगा, कॉस 30 होगा, तो कॉस 30 लिखते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, रख दिया हमने, (22/7) माइनस, आप एलसीएम ले सकते हैं इससे, एलसीएम लिया, सॉरी यहाँ 21 है, एलसीएम आएगा 21 × 4, मल्टीप्लाई हुआ 88, 21 का डिवाइड किया 4 मिला, मल्टीप्लाई किया माइनस 4 का डिवाइड किया 21 मिला, मल्टीप्लाई किया 21√3। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, 3 7 जा 21, 7 4 जा 28, 4 4 से कैंसिल आउट हुआ, मिलेगा कितना 28 इंटू 88 माइनस 21√3, ठीक है, ये मिलेगा आपको, ये आपका लास्ट आंसर होगा। और अगर आपको √3 की वैल्यू दी गई है तो आप रख दीजिए, सॉरी गलत था, रेडियस हमारे पास 32 है और हम यहाँ 28 लेकर के चल रहे हैं,
तो 32 रेडियस रखनी है भाई, ठीक है। और यहां पास भी 32 रेडियस रखनी है। और फिर ये आपका खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। ये मिलेगा 21 इंटू 4, और ये 88 माइनस 21 √3 मिलेगा। ये आप इससे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 7, और ये मिलेगा आपको 8, ठीक है। 16 और 24 25 250, 88 माइनस 21 √3 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलेगा। अब √3 की वैल्यू रख दीजिएगा और डिवाइड कर लीजिएगा, तो आंसर आपका डेसिमल में पहुंच जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहता है, एकदम इजी क्वेश्चन से। इन फिगर 12.25 ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक ABCD है जो स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला गया है आपसे विथ सेंटर ABC एंड D, सेंटर ABC एंड D आपका डायग्राम मेंशन है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे हम। 4 सर्किल आर ड्रा, यानी ABCD को आपको सेंटर मान करके 4 सर्किल ड्रा करते हैं, सच दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ रिमेनिंग सर्किल। जितने भी सर्किल है, ठीक है, जितने भी सर्किल है वो सर्किल आपको रिमेनिंग 2 सर्किल को टच करते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग 2 सर्किल को टच करते हैं, तो अगर एक सर्किल ये हो गया, डायग्राम मेंशन है आपका, एक सर्किल ये हुआ, ठीक है, और एक सर्किल ये हुआ, और फिर उसके बाद एक सर्किल ये हुआ। टच कर रहे हैं भाई, टच करते हुए लेके जाना है, तो इंटरसेक्ट कर गया। अब बना लीजिएगा टच करते हुए। क्या निकलवाना है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का एरिया निकालना। स्टैंडर्ड डिवीजन है क्या, इतना है स्टैंडर्ड डिवीजन, ये है स्टैंडर्ड डिवीजन। आगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन का एरिया निकालना है। सेंटर 1 एंड सेंटर बी, सेंटर ए और सेंटर बी देख रहे हैं, तो ये दोनों सर्किल आपके सेंटर ए और सेंटर बी एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि इनकी जो रेडियस है दोनों इक्वल होगी। तो रेडियस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, रेडियस मिलेगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि भाई आप जानते हैं एक साइड में 2 सर्किल बन रहे हैं और दोनों आपको एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी 2 रिमेनिंग सर्किल को। तो मान के चलते हैं ये AB जो है, AD या AB जो भी आपका, वो आपका क्या हो जाएगा
हाफ ऑफ साइड में सर्किल का रेडियस मिल जाएगा आपको, हाफ ऑफ साइड का सर्किल का रेडियस मिल जाएगा आपको। तो रेडियस कुल तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। हाफ इधर कर दिया आपका आ जाएगा, क्योंकि सर्किल सारे एक जैसे हैं, तो मिलेगा आपको 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर मिल गया है, तो हमको पता है कि अगर हम इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना शेडेड रीजन का, तो ये 4 सेक्टर का एरिया, 4 सेक्टर कह लो चाहे 4 क्वाड्रेंट कर लो, 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके इस स्क्वायर के एरिया में से हटा देते हैं, तो बीच का एरिया बच जाएगा। फिर से सुनिएगा, इस स्क्वायर के एरिया के अंदर दो चीज आ रहा है, एक तो 4 क्वाड्रेंट आ रहा है और एक शेडेड रीजन आ रहा है। तो स्क्वायर में से इस क्वाड्रेंट को हटा दिया जाए तो हमें शेडेड रीजन बन जाएगा। तो स्क्वायर में से क्वाड्रेंट हटाना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहता हमसे क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह है 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट है तो 90 हो जाएगी भाई, क्योंकि सेंटर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। वन 96 ये खत्म हो जाएगा, 94 जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा 5154 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, एक कह रहा है 12.26 डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट इंस आर सेमी सर्कुलर। एक रेसिंग ट्रैक है जिसका लेफ्ट और राइट इन क्या है आपके पास सेमी सर्कुलर है। ये चीज ये रेसिंग ट्रैक है, इस रेसिंग ट्रैक में ये जो इंडा है इधर की तरफ ये सेमी सर्कुलर है और ये भी यहां से इधर की तरफ क्या है सेमी सर्कुलर। अलग चौक से बना दे रहे हैं हम इसको। ये वाला पार्ट भी क्या है सेमी सर्कुलर है और इधर वाला पार्ट भी क्या है ये सेमी सर्कुलर है। ठीक है, ये आगे की तरफ कहते हैं, आगे की तरफ हमसे बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन, इनर पैरेलल लाइन का मतलब क्या अंदर की लाइन, अंदर की लाइन मतलब ये इनर पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मीटर है।
और अगर ये 60 मीटर है तो सेमी सर्किल का ये डायामीटर हो जाएगा अंदर वाले का, इनर का। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी रेडियस हो जाएगी 30 मीटर। बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, यह भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़े वाले सर्किल जो बाहर से आउटर सर्किल बन रहा है, आउटर सेमी सर्किल है, कह रहा है जो आपका इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 106 मीटर लॉन्ग है। यहां से लेकर के यहां तक, जहां से राउंडिंग हो रही है, ये बोला जाए। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक की लेंथ कितनी है? 10 मीटर वाइड है। अगर ट्रैक की बात करते हैं तो ये आपका 10 मीटर वाइड है। ये 10 मीटर वाइड हर जगह चलता जाएगा। 10 मीटर वाइड जो है वो हर जगह चलेगा, और हर जगह चलेगा तो जाहिर सी बात है चारों तरफ आपका विड्थ कितना हो जाएगा? 10 मीटर का होगा। अब बात करते हैं तो रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल हो जाएगा 40 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल आपका 40 मीटर हो जाएगा। आगे क्या पूछा गया? फाइंड। पहला नंबर क्वेश्चन, पहले इसको लिख लेते हैं। आपको दिया गया है रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल R1, ये कितना है? 30 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल ये कितना है? R2, ये कितना मिलेगा? 40 मीटर। लेंथ ऑफ इनर एज, लेंथ ऑफ इनर एज ये कितना आपके पास? L इक्वल टू 106 मीटर। वाइड ऑफ ट्रैक, वाइड ऑफ ट्रैक वाइड ऑफ ट्रैक है आपके पास 10 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? आपको बताना डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। कह रहा है आपको डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक बताना है, और किसके अलोंग बताना है? इनर एज के अलोंग। इनर एज कौन सी है? ये है। तो यहां से इसके अलोंग अंदर वाले ट्रैक की डिस्टेंस बताना, ये बताना बेटा। डिस्टेंस अलोंग द इनर ट्रैक, इनर ट्रैक, इनर एज, ये ट्रैक की डिस्टेंस इनर एज के अलोंग कितनी होगी वो बताना है। तो हम अगर इनर एज के अलोंग की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक 106 है। उसके बाद एक सेमी सर्किल है, जो इनर वाला सेमी सर्किल है वो है। उसके बाद फिर से 106 है, फिर से एक सेमी सर्किल है, मतलब 2 लेंथ है और 2 सेमी सर्किल है इनर वाले। तो हमको पता चला कि अगर हम ट्रैक के डिस्टेंस अलोंग द इनर एज लिखें तो 2 लेंथ मिलेगी जो 106 मीटर की, एक ये है और एक ये है। 2 सेमी सर्किल राउंड से मिलेंगे तो भाई लेंथ निकाल लें तो राउंड पूरा कैलकुलेट किया जाएगा। राउंड मतलब सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा क्या? डिस्टेंस अलोंग द around the inner edge, इनर एज के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी है ये निकालना है आपको। तो हमको पता चल गया है ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी। हमको पता है डिस्टेंस लॉन्ग द इनर एज
ये मिलेगा आपके पास 106 मीटर प्लस एक राउंड मिलेगा, फिर इसके बाद यहां से चलना स्टार्ट कर दीजिए ए बी, ठीक है, ए बी ए बी, फिर बी सी, तो बी सी राउंड है प्लस बी सी राउंड सेमी सर्किल है इनर वाला, फिर आपके पास सी डी, फिर मिलेगा डीई राउंड करके, नेमिंग कर देते हैं, डीई नहीं डी ए मिलेगा राउंड करके। तो आपका ए बी लेंथ है 106 मीटर प्लस बीसी आपका राउंड है, राउंड मतलब कितना राउंड है, सेमी सर्किल है, तो एक सेमी सर्किल आपका है, तो सेमी सर्किल का राउंड क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो हम सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r बाई 2 प्लस 106, इसका भी राउंड है तो ये भी लिखेगा जाएगा 2 पाई r बाई 2 मतलब r1 106 का मतलब क्या है 212 प्लस ये कितना मिलेगा 2 पाई r1 भाई 2 बाई 2 खत्म, 2 बाई 2 खत्म, पाई r1 क्या बना देगा 2 पाई r1, 2 पाई की वैल्यू रखा हमने 22/7 और ये रखा 30 प्लस ये मिलेगा 24 6 12 13 ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं आगे की तरफ मिलेगा हमको कितना 14 8 4 प्लस 1320/7 ऐड किया 4 आया, 3 का 8 ऐड किया 0 आया, 3 का 4 ऐड किया 7 और 8 मिलेगा, और 1 और 2 है 3 मिलेगा। ये फिर से देख लेते हैं, 4 का 0 ऐड किया 4 आया, 8 का 2 ऐड किया 10 आया, 4 का 3 किया और एक था आपके पास 8 आया, और ये 28 मिलेगा बेटा, 2804 मीटर। डिवाइड कर लेना, डेसिमल में आंसर आएगा, हालांकि एनसीईआरटी का आंसर यही होगा, लेकिन डिवाइड कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या पूछा है ये देखते हैं। सेकंड नंबर पूछा हमसे द एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया बताना है। ट्रैक है क्या चीज, ट्रैक ये जो आपके पास ये चीज है जहां पास ब्लू कलर रखा हुआ है, ये क्या है, ट्रैक है। ये अब जानते हैं इतना ये सेमी सर्किल है, इतना ये सेमी सर्किल है, तो दो सेमी सर्किल को ऐड कर देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, दो सेमी सर्किल को ऐड कर देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, मीन्स R1 रेडियस और R2 रेडियस, ठीक है, इस तरीके का। और बीच में दो रेक्टेंगल पड़ रहे हैं, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, तो अगर हम इसका ट्रैक का एरिया निकालने ही है, जो राउंड वाला ये जो बीच में विड्थ है ये ट्रैक है, इस ट्रैक का एरिया निकालने, तो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो सेमी सर्किल है, इसका मतलब एक पूरा का पूरा सर्किल है और उसको ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, बड़े वाले सर्किल में तो छोटा वाला सर्किल का एरिया हटा दो, तो इधर आधा ट्रैक का एरिया मिल जाएगा, उधर वाले ट्रैक का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। बचेंगे दो रेक्टेंगुलर पार्ट, तो दो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रैक 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया आउटर सर्किल, एरिया ऑफ
आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। भाई आप ये एरिया निकालना चाहते हैं तो जाहिर सी बात आउटर सर्किल में से इनर सर्किल हटाना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। और हम लिखते हैं 2 इंटू क्या मिलेगा आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्किल कितना होगा, आउटर सर्किल की रेडियस कितनी है, R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, इनर सर्किल की रेडियस कितना है, R1, पाई R1 का स्क्वायर। लेंथ कितनी है 106 है और ब्रेथ कितनी है 10 है, प्लस पाई दोनों में से कॉमन आ गया और क्या मिलेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये मिलेगा 2120 प्लस पाई की वैल्यू रखा 22/7 और R1 के आपके पास R2 है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ये मिलेगा, ये मिली 1600 माइनस 900, ये मिलेगा 700, 7 से 7 खत्म, प्लस 2200 ऐड कर लियो। ऐड करने से क्या मिलेगा, तो 0 से 0 ऐड हुआ तो 0 मिला, 0 से 2 ऐड हुआ तो 2 मिला, उसके बाद 2 से 1 ऐड हुआ 3 मिला, उसके बाद 2 से 2 ऐड हुआ 4 मिला। तो कितना मिला आपको एरिया 4320 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रैक कितना मिला 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा आपका। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।